तरह का प्लॉट बनेगा बोर्ड पर और सारे विद्यार्थियों को ईमानदारी पूर्वक जो हम सूत्र दिए हैं उसके मुताबिक आप लोग को बनाना है। तो सबसे पहले रकबा और क्षेत्रफल दोनों क्या है, दोनों में क्या अंतर है, ये रकबा और क्षेत्रफल में दोनों में क्या अंतर है और ये बताएंगे महतो जी। खड़ा हो जाइए। ये क्षेत्रफल और ये रकबा दो संबंध में आज बात कर रहे हैं, दोनों में क्या अंतर है। देखिए मेरा बच्चा कितना पीछे है, आप कहिएगा कि सर आप इसको 2 बार रिपीट करते हैं। देख रहे ना, आप बोलिए। रकबा और क्षेत्रफल में सुनिए महतो जी, अरे दोनों में एक ही चीज है, अथवा दिए हैं। रकबा बोलिए चाहे क्षेत्रफल बोलिए। गांव में आपको बोला जाएगा कि इसका रकबा कितना है अमीन साहब, तो घबराना नहीं है। क्या कुछ देर बाबा रकबा है ना, या तो आपका रसीद में लिखा रहेगा रकबा, आपका कागज में लिखा रहेगा रकबा, है ना। तो आपको बताना होगा पढ़ के, सारे हिंट को पढ़ के अमीन गौर से वहाँ समझाना पड़ता है कि जरा अमीन साहब जरा कागज को समझा। तो हर बात को सुनिएगा, जानिएगा, तब ना समझा पाइए। क्या सब लोग समझ गए ना? रकबा और क्षेत्रफल में क्या अंतर है? कोई विद्यार्थी और नहीं ना कहेंगे कि हम नहीं समझे। रकबा और क्षेत्रफल दोनों सेम चीज है। क्षेत्रफल कहिए चाहे रकबा, ठीक है। और आज इस टॉपिक पर बात करके हम आपका सूत्र के मुताबिक देते हैं और सूत्र के मुताबिक हम ये पैमाइश करेंगे। सबसे पहले दिए थे और क्या कि क्वेश्चन में लिखिए एक आयताकार, सबसे पहले आयताकार दिए थे, है ना। क्वेश्चन कॉपी में लिखिए एक आयताकार खेत, एक आयताकार खेत जिसकी लंबाई एक आयताकार खेत जिसकी लंबाई 2+20 कड़ी है। पहले कड़ी में 2+20 कड़ी है तथा चौड़ाई 1+50 कड़ी है। 1+50 कड़ी है। तो खेत का क्षेत्रफल डिसमिल, एकड़, डिसमिल एकड़ में बतावें। ठीक है, एक छोटा सा मनगढ़ंत अपने मन से हम क्वेश्चन दिए हैं और सारा विद्यार्थी कोई पूछताछ नहीं करेगा, सब अपने मन से बनाएगा। और ये पहले बोर्ड में देखेंगे कि एक आयताकार खेत को हम कहाँ नापेंगे, कैसे नापेंगे, कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना। और इस तरह से हम एक आयताकार बनाते हैं और आयताकार के संबंध में हम समझ जाएंगे आयताकार खेत मिले क्या नहीं मिले, लेकिन नियम को तो समझना है। डिसमिल में निकालें, हम डिसमिल में निकालने पड़े हैं, बीघा कट्ठा धूर में नहीं बोले।
33 डिसमिल होगा। 33 डिसमिल हैं? अच्छा तो नहीं, ठीक है, डिसमिल में 33 डिसमिल। ठीक है, अपना बना के चुपचाप रहिए। हम जिसको पूछेंगे कमजोर विद्यार्थी पर पूछेंगे। छोटा छोटा क्वेश्चन उसको बड़े रूप किया जा सकता है। समय समाप्त। कलम बंद कीजिए, जो नहीं बना पाए बनाए, नहीं बना पाए। छोटा सा क्वेश्चन, समय 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट। और आप बताइए कितना निकला? 33। आप बताइए इसका सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। आप बताइए कितना बरकड़ी में डिसमिल होता है? देखा ना, कितना बरकड़ी में डिसमिल होता है? दूसरे का सुनता है तब ना बोलता है। अभी जब खड़ा करके बोले तो 9 आप ही ना बोले। अच्छा सुनो, फाल स्वीकार सब मेरा गलती हो क्या? गलत बोल रहे हैं क्या? क्योंकि आप पढ़े लिखे ना हैं, छोटा बच्चा नहीं है। पढ़ने लिखने के बाद तो आपको हम पूछे, और हम 1 लाख बार बोले हैं तब आपको पूछे। याद नहीं, जो नहीं बताए उसको हम खुद स्वीकार करते हैं कि नहीं, इसको नहीं बताया। कोई विद्यार्थी, कहने का मतलब आते जाते हैं, कोई रास्ते में पूछ लेगा तो आपको सही चीज तो बताना पड़ेगा ना। हम लोग का बदनामी है ना कि छोटा छोटा चीज, 4 को चीज याद नहीं किए हैं। सब लड़का याद किए हैं ना? हाँ, सब लड़का याद कर। ये नहीं यहाँ जाने के बाद घर में जाके मोबाइल बनाइए, मोबाइल से दिन रात बच्चा परेशान रहता है एकदम। ये देखो, वो देखो, ये देखो, वो देखो, हमारे बात पर ध्यान नहीं। तो आयताकार, जितना भी आयताकार आपको खेत मिलेगा उसमें क्या नियम है? नापने का नियम देखिए और क्षेत्रफल निकालिए। आयताकार जो मिलेगा उसके लिए याद करने दिए हैं, आयताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुनी चौड़ाई बराबर क्षेत्र। आयताकार का नियम क्या दिए हैं? आयताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर
लंबाई गुनी चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। तो बराबर क्षेत्रफल मतलब लंबाई में वर्गकड़िया है, उसको 1000 से भाग देना है। अब आपको अमीन है, अब जब 1000 याद रहेगा ना तो 33,000 आ गया तो बोल दीजिए कि 33 डिसमिल जी है ना, आएगा ना। 33.5 आएगा तो सोचिए कि 33.5 डिसमिल। 33.7 आ गया तो कहिए कि 34.5 आ गया। 33.23 आ गया तो कहिए 33.25 आ गया। ये आप लोग को मन में अब याद रखना, भाग दीजिए चाहे नहीं दीजिए, क्या भाग देने से तो भी वही आएगा। और इस नियम से क्या नापने का क्या नियम है भाई, आयताकार है तो हम कहाँ नापेंगे, आयताकार है तो हम क्या करेंगे, जब ऐसे खेत होगा तो बीच में नापेंगे। ये हो गया कितना 220 और इसका बीच में नापेंगे, ये हो गया कितना 150। तो ये क्या है, कड़ी है, और कड़ी 1 जरीब 50 कड़ी, 2 जरीब 20 कड़ी, कड़ी गुना कड़ी दोनों को गुना किया जाता है, कड़ी गुना कड़ी बराबर आ जाता है वर्ग कड़ी, और 1000 वर्ग कड़ी बराबर 1 डिसमिल आता है। 1 डिसमिल और 100 डिसमिल बराबर आता है 1 एकड़, और 250 डिसमिल बराबर आता है 1 हेक्टेयर। जो पूछा जाएगा कि हेक्टेयर में कितना जमीन है, एकड़ में कितना जमीन है, डिसमिल में कितना जमीन है, तो डिसमिल और एकड़ पूरे इंडिया में डिसमिल और एकड़ का पैमाना चलता है ना। आप डिसमिल समझ जा रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में ये जो है घंटी जरी, वो घंटी जरी भी भारतवर्ष में चलता है पूरे इंडिया में, जिसमें 100 कड़ी होता है और कड़ी गुना कड़ी बराबर बरकड़ी होता है, और 1000 बरकड़ी में 1 डिसमिल। भले भाषा कुछ अलग है ना, भाषा कुछ अलग नाम से लोग अपना क्षेत्र का भाषा अलग है लिखते हैं कुछ अलग, ठीक है। तो इस तरह से आयताकार खेत का क्षेत्रफल हम याद करने के लिए थे, क्या दिए थे जी, आयताकार खेत का क्षेत्रफल निकालने का नियम है लंबाई गुनी चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। सबको याद हो गया कि आयताकार खेत का क्षेत्रफल लंबाई गुनी चौड़ाई बराबर करेंगे। अब इसी का आयताकार का खेत बोल देंगे कि ये आयताकार खेत है, इसका क्षेत्रफल डिसमिल और एकड़ में बतावें, तुरंत बोल देंगे, अथवा बीघा कट्ठा धूर में बताओ। इसी का क्षेत्रफल बीघा कट्ठा धूर में बताओ। लग्गा बराबर 4। इसी का क्वेश्चन यदि बढ़ा दिया जाए कि एक आयताकार खेत जिसकी लंबाई 2 जरीब 20 कड़ी तथा चौड़ाई 1 जरीब 50 कड़ी, तो खेत का क्षेत्रफल बीघा कट्ठा धूर में बतावें, लग्गा बराबर 4। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन उसके नीचे लिखिए, एक आयताकार खेत जिसकी लंबाई 2 जरीब 20 कड़ी तथा चौड़ाई 1 जरीब 50 कड़ी, तो खेत का क्षेत्रफल बीघा कट्ठा धूर में बतावें, लग्गा बराबर 4। लंबाई वही है 220, चौड़ाई वही है, वही खेत है, सिर्फ रकवा में हम रकवा संबंधी आज बात कर रहे हैं। रकवा कभी डिसमिल एकड़ में जानेंगे, रकवा कभी बीघा कट्ठा धूर में जानेंगे। दोनों काम को हमको सीखते जाना है, जहां जितना देरी हो जाए। बीघा कट्ठा, देखिए ये होता है बीघा
बीघा आवे चाहे नहीं आवे, को बोलते बीघा ऐसे लिखेगा, कट्ठा और धूर में बताओ। आप पांडे जी का हालत खराब हो गया एकदम। आप जो बना लेंगे उनको आज हम फर्स्ट अमीन मानेंगे कि ये मेरा अमीन तैयार है। ना बना पाओगे 1 मिनट क्या, आधा घंटा समझ लीजिए। सब विद्यार्थी अपने मन से नहीं सकोगे, हमको पूछो, सीखो। उसी को बदल दिए सर, बोलिए। 0 होगा सर 6388.8 और लगी होगा 1597.2। लगी गलत रास्ते में भटक गए हैं बाबू, है ना, भटक गए हैं। देखिए इसका आंसर कैसे बनता है। आप लगी कुछ बता रहे हैं, हम इसको क्या बोले हैं, बीघा कट्ठा धूर में बताने बोले हैं। यस सर। 2 मिनट सर, 2 मिनट। अरे 2 मिनट क्या, हम आधा घंटा बैठ गए हैं। अब बनाइए, नहीं बनाइएगा तो फिर हम मिटाते हैं। हम बोर्ड में बनाएंगे, बना के दिखाते हैं, सिखाना क्या हमारी मर्जी। नहीं बना तो क्या हो जाएगा, आपसे नहीं बना या विद्यार्थी लोग से नहीं बना तो हम उसको बोर्ड पर बनाते हैं, सबको समझाएंगे। 3 दिन लगेगा समझाने में इसी क्वेश्चन को, तो 3 दिन हम समझाएंगे। आपको कोई घबराने की बात नहीं सकिएगा, कोई दिक्कत नहीं समझ में आया आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे क्या हुआ सर, ये कैसे हुआ सर, उसके लिए हम हैं। मीटर साहब नहीं बना, याद नहीं करते, आप लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं। आज पांडे जी को 3 घंटा खड़ा कर, पांडे जी सोचने जाता है कि बाप रे बाप कठोर करने में जाता है। 625 उतना कटा था, कितना है? निकाल दिए 20.625। हाँ इतना कट्ठा, मतलब कट्ठा में आ जाएगा इतना। हाँ सर, लगा कितना हाथ के सर, 4 हाथ के। कितना बोले थे पांडे जी सर? दूर आ रहा 1597.2। 15 धूर 1597.2 गलत। ऐसा धूर में आ रहा, जानते सर 398.0625 धूर आता है। गलत। 399 पॉइंट आएगा, 3 ना आएगा, 399.3 399 दूर है सर।
देखिए ये सही 398 पॉइंट इतना तो हम बोले सर 398.35 इतना गलत। पांडे जी गलत नहीं मानेंगे, हम मानने वाले में से नहीं हैं। कितना आप कह लीजिएगा गलत होगा तो गलत है। कट्ठा 33 डिसिबल एकदम बिल्कुल सही, एकदम बिल्कुल सही। वाह, खड़े हो जाओ। ये मेरे अमित तैयार हो गए हैं। पांडे जी फेल, मॉनिटर साहब फेल। भाई ये रिजल्ट हम लिख के देते हैं। गलत कीजिएगा तो हम मान लेंगे, किसी का बाप का भी बात नहीं मान, किसी का बात नहीं बढ़। वाह सर, नहीं पीछे बोलने से नहीं मिलेगा। क्या 399.3 आता है सर। हाँ तो उतना दूर था ही। 399.3। अच्छा कोई बात नहीं पांडे जी, समझिए, जाने दीजिए, गलती ना हुई। ठीक है, लेकिन उसको सुधार लीजिए। हाँ तो कितना आया बोलिए अभी भी। 399.3 दूर। हाँ तो अभी आया, बोल दिया था। नहीं निकाले हैं सर, ऐसा नहीं उसने निकाले प्रोसेस प्रोसेस में थे, बोला करें अच्छा थोड़ा चलिए, हार गए हैं भाई, जब हाँ। के पीछे पड़ गए तो हार गए। चलिए कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। हार गए हैं, जब आगे बोल दिया। नहीं ठीक है, लेकिन कॉपी थोड़ी की है हम लोग, निकाल रहे हैं उसका, पहले से निकाल रहे हैं। नहीं देखिए, हम लोग जो हैं, और बाकी लोग क्या हुआ जी, मारेंगे अभी गलत हो गया। बाकी लोग क्या हो गया, आपका क्या हो गया? मारेंगे, इतना मार की अभी इतना याद नहीं करेगा, इसका मतलब सूत्र याद नहीं किया, सूत्र को पढ़वे नहीं किया, है ना? तो कहाँ से बनेगा आपका जी खुद का? अरे हम लगा दिखाते नहीं किए, लगा वाला क्वेश्चन बहुत दिक्कत लगा तो 72 आएगा यार, 18 जगह सर तो बीघा फिर कितना निकाल 1.65 बीघा है। अच्छा ठीक, 1.65 बीघा का चलिए अभी हम देखिए 33 डिसिबल है। 20 कट्ठा है, 20 कट्ठा चलिए इधर देखिए आप, उतना जो समझे भी, जो नहीं समझे ये भी। इसके लिए तो 4 नियम अभी बताते हैं, वो 4 नियम। एक ही बीघा है, 1.5 बीघा है। बीघा कट्ठा फला लग रहा है जीरो बनता है ना। आप देखिए 20.65 है ना। हम क्या दिए हैं, हम दिए हैं बीघा कट्ठा धूर में निकालने का नियम, उसी में दिए हैं, जिसको याद करने के लिए दिए से कि 20 खुरकी बराबर 1 धूर की, 20 धूर की बराबर 1 धूर, 20 धूर बराबर 1 कट्ठा, और 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा। क्या दिए हैं? और इसके बाद क्या बोले हैं कि लग्गा 4 हाथ से 13 हाथ का होता है। लग्गा गुनी लग्गा बराबर धूर होता है, याद करने के लिए दिए थे। फिर दिए थे याद करने के लिए कि डिसमिल गुना 968/5 भागा लग्गी का वर्ग बराबर धूर होता है। क्या जी सर। याद करने के लिए दिए थे? किसको याद है? डिसमिल से बीघा कट्ठा धूर निकालने का सूत्र क्या होता है? ये सर जी सर, नहीं ठीक से डिसमिल गुना 968/5 लगी, ये भागा लगी का स्क्वायर बराबर धूर। तो इतना कांपना नहीं है, आपको काम करना है, शांति से याद रखना है। नहीं याद कीजिएगा, हम किसी को नहीं छोड़ने वाले, मेरा सारा सूत्र याद होना चाहिए, नहीं तो काम आगे ठीक से नहीं होगा। और एक ध्यान जब याद कर लीजिएगा तो ज़िंदगी भर आपका काम में आएगा। ये ओरिजिनल सूत्र है, देहाती सूत्र बहुत है,
ठीक है, और नियम बताते हैं, लेकिन आपको ओरिजिनल कोई नहीं 2 मिनट में काम हो जाता है। लगी का वर्ग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? लगी का वर्ग, जैसे लगी का वर्ग जो है निकलता है वो कैसे निकलता है? लगी गुने लगी कर देंगे, वर्ग नहीं कर देंगे। मेरा लोगों को बता कि ये क्या है जाल जाल पहनना है ना। हम लोग चाहते हैं कि एकदम हल्का कपड़ा पहनते, पजामा कुर्ता हल्का, सारा शरीर हल्का ठंडा कपड़े। तो ये सारे लोग याद करना है कि डिसमिल से बीघा कट्ठा धूल निकालने का सूत्र क्या होता है। आप बोलिए, डिसमिल से बीघा कट्ठा धूल निकालने का सूत्र क्या होता है? खड़ा रहिए, आप बोलिए। याद नहीं, आप ही नहीं होता, सबसे मर्दाना बड़े भाई हैं आप लोग के। बड़े भाई क्या है? बड़े भाई देखिए, जब बड़े भाई को दंड दे सकते हैं तो छोटे भाई को हम छोड़ने वाले हैं? बढ़िए बढ़िए। तो देखिए, आप इस सूत्र को सारा लड़का कल याद करके और हमको 5 बार करके बोलेगा। क्या हम दिए हैं डिसमिल से बीघा कट्ठा धूल निकालने का नियम ये बोले है ना। इसका सूत्र होता है डिसमिल गुना 968 बटा 5 बटा 5 भागा भागा लगी का स्क्वायर लगी का वर्ग बराबर 1 2 धूल। एक दूर में 5 बार धूल नहीं 5 बार इसको कल एक एक लड़का करें। ये बड़े बड़े अक्षर से लिख दिए हैं। ये सूत्र आज से 8 दिन पहले आप लोग को दिए, ठीक है। फॉर्मूला ये अब सारा फॉर्मूला काम में आएगा। ये आप सोचिए कि उधर जितना लिखे हैं, आप जैसे ही हम लोग इधर पढ़ेंगे ना, सबका यूज करना है। ये इसका ओरिजिनल सूत्र होता है डिसमिल गुनी 968 बटा 5 भागा लगी का वर्ग बराबर धूल। तो सर वहाँ जो बराबर धूल लिखे उसको हम 1 धूल भी बोल सकते हैं? नहीं, धूल बोलिए, 1 धूल कैसे? हम 33 डिसमिल का निकालेंगे तो क्या 1 धूल निकलेगा? हैं? वो धूल जितना धूल निकले, 900 धूल निकले, 9000 धूल निकले, 90 धूल निकले, 9 धूल निकले, 1 धूल निकला, उससे हमको कोई मतलब क्या? वो तो धूल निकलेगा, उतना धूल कहना पड़ेगा। अभी 33 डिसमिल का निकालना बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? 1 धूल। 33 सूत्र में अभी आप बोले मित्र साहब, ये देखिए, ये निकालें, इस सूत्र में लिखेंगे तो डिसमिल कितना आया था? 33 आर गुना 968 बटा 5 68 सूत्र में बैठाते हैं। जी जी 968 बटा 5 बटा 5 जी और भागा 4 का जब वर्ग बोले थे तो 4 को 4 से गुना करेंगे 16 हो जाएगा। तो 4 चौका 16। वो एक दूर कुछ नहीं, फिर गलत बोल रहा है। यहाँ बैठाइए 16। अब ना धूल निकलेगा सूत्र के मुताबिक। अब ना इसका जो 33 डिसमिल का निकाल रहे हैं, और जिनका सूत्र याद रहता तुरंत निकल जाता। हम लिखते 33 गुनी 968 बटा 5 भागा 16, क्योंकि 4 का निकालने से बोले हैं जी। तो 4 का में क्या हुआ? 4 चौका 16। 16। आप गुना भाग करके देखिए कि आपको कितना धूल आएगा। देखिए गुना भाग, इसी में गुना भाग करके आएगा तो आएगा 399.3 आ जाएगा। देखिएगा 399.3 ये धूल। आप बताइए वैसे साहब, इसको क्या कहेंगे? 1 धूल। आप 1 धूल बोल रहे थे, देखिए गुना भाग करके 399.3 आ रहा है कि नहीं? नहीं तो गुना किया उतना आया आ रहा है। जी।
सूत्र के मुताबिक आ गया। तो इसीलिए सोच समझ के बोलना है। यदि नहीं अमीन है, क्षेत्र में गए हैं, नहीं समझ में आए तो चुपचाप हो, ज़्यादा बोलोगे। जानते हो ना खेत में क्या निकलता है ना। जैसे एगो आषाढ़ का महीना रहता है तो देखिएगा अथी खखड़ा निकलता है, खखड़ा जिसका बहुत सारा पैर रहा है, क्या कहते हैं उसको, खोखरा। हाँ, जो उसको पकड़ उसी को नागपुरी में खोखरा बोलते हैं। तो वो देखिए बरसात के दिन में छेदा से निकलेगा, जैसे निकलता है तो सबसे जोड़ता है लाठी, उसको घुसने देता, उसको मारता है। तो इसीलिए जब आप नहीं जानिएगा, जरा कमजोर रहिएगा, जरा समझ में नहीं आया, यदि दिमाग इधर, चुपचाप रहिएगा, ज़्यादा बोलिएगा, समझ गए। ज़्यादा टाई नहीं करना चाहिए, समझ बूझ लो, या नहीं समझे तो उसको देखो क्या कर रहा है, अगल बगल हो रहा है, और इसके बाद बोलोगे, समझ गए। नहीं तो एक बार जहाँ अमीन का मुंह से वचन निकल गया, फिर कह दीजिएगा 32 डिसमिल निकल रहा था 62 डिसमिल, और यदि बोल दीजिएगा फिर कहिएगा नहीं गलती हो गया, तो आपकी गलती स्वीकार नहीं की जाएगी, कहेगा अमीन गलत है, समझ गए। तो बड़ा सोच समझ के फट के नहीं बोलना है। एक बार देखो बाबू, 2 बार देखो, पीछे ही बोलेंगे, लेकिन सही चीज वो बोलना है। क्या समझना है कि नहीं। अरे हम लोग का प्रैक्टिकल ज्ञान न है, हम लोग जाते हैं ना, बहुत सारा दिमाग है, जुड़ घटा गुना भाग में हम कुछ अलग नियम बैठा दिए, अलग निकल गया, अब फट के बोल देंगे ये 65 डिसमिल है, और सारा 65 डिसमिल नहीं, 45 डिसमिल है, तो हमारा बोला तो गलत हो गया, ये सब जनता के सामने तो गलत नहीं बोलिएगा, क्या होइएगा कि नहीं। इसलिए फट के नहीं बोलना है, समझ बूझ के बोलना है। और इस तरह से ये देखिए, इस सूत्र से इसको निकाल। दूसरा नियम कि इसको हम कैसे निकालेंगे, वो भी इतने ही निकलेगा। एक ओरिजिनल नियम दिए हैं कि डिसमिल से बीघा कट्ठा धूर निकालने का क्या नियम है, तो डिसमिल गुणी 967/5 भागा लगी का वर्ग बराबर है। और यदि अभी हम इसको बोल देंगे कि ये जो है 6 हाथ के लगी से कितना बीघा कट्ठा दूर होगा, तो 6 का वर्ग कितना होगा जी। हाँ, तो यहाँ 6 का वर्ग 36 होगा, है ना। 6.5 का वर्ग अलग होगा, 7 का वर्ग अलग होगा, 7.25 का वर्ग अलग होगा, और ज़्यादा मिलेगा 6 हाथ, 6.5 हाथ, 7 हाथ, है ना। तो इधर धूर के भी मान इधर बदल जाएगा सर, उधर जैसे लगा बदल जाएगा, लगा बदल गया, लगा मतलब पूरा चेंज, तो पूरा चेंज हो जाएगा। समझ गए सारे विद्यार्थी। नियम दूसरा नियम कि हम जानते हैं, आपको याद करने के लिए देंगे, ये याद किए हैं। अब 4 हाथ के लग्गा में नियम है कि यदि आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो बताइए कि लग्गा बराबर 4 हाथ के लग्गा में कितना बरकड़ी बराबर 1 धूर होगा, कितना बरफीट बराबर 1 धूर होगा, कितना बरगज बराबर 1 धूर होगा, कितना वर्ग मीटर बराबर 1 धूर होगा, और कितना वर्ग हाथ बराबर 1 धूर होगा। निकाल कर बताओ। क्वेश्चन लिखिए। यदि लग्गा 4 हाथ है, फिर हालत खराब करेंगे। यदि लग्गा 4 हाथ का है तो कितना बरकड़ी बराबर 1 धूर होगा, कितना बरकड़ी बराबर 1 धूर होगा। यदि लगा 4 हाथ का है तो, यदि लग्गा 4 हाथ का है, मान लीजिए 4 हाथ से हम सिखा रहे हैं पहले, 4 हाथ का है तो कितना बरकड़ी बराबर 1 धूर होगा, कोमा, और कितना वर्ग फीट बराबर 1 धूर होगा, कोमा, कितना वर्ग गज बराबर 1 धूर होगा, कोमा, कितना वर्ग मीटर है, वो नहीं जानता है, ये सब
कड़ी बोले हैं, इसके बाद फीट बोले हैं, इसके बाद गज बोले हैं, इसके बाद मीटर बोले हैं, इसके बाद हाथ बोले हैं। 5 को तो पैमाना ही है, भूल जाते हो लिखने के लिए। तीसरा वाला बोलिए ना। हाँ देखो, यदि लग्गा 4 हाथ का है तो कितना वर्ग कड़ी बराबर 1 धूर होगा, कोमा कितना वर्ग फीट बराबर 1 धूर, कोमा कितना वर्ग मीटर बराबर 1 धूर, कोमा कितना वर्ग हाथ बराबर 1 धूर। अच्छा साफ बना के क्या खोल रहे, पीछे खोलने से सब कुछ नहीं मिलने वाला, ये दिमाग लगाना पड़ेगा। कोई उपाय नहीं है हमारे पास, बिना दिमाग का कोई उपाय नहीं है। इतना हार्ड काम आपको नहीं मिलेगा वहाँ, जब जाइएगा नापने के लिए तो ये सब हार्ड काम नहीं मिलने वाला है। लेकिन हम आप लोग को दे देते हैं हार्ड काम, जाओ सोचते रहो, करते रहो, समझते रहो। नहीं समझोगे तुरंत अभी निकाल देंगे हम। और पांडे जी खोज में लग गए हैं कि मेरा पांजी पथरा किधर रह गया, रे वाह मंत्र कहाँ है, अब सब पूछ दिए। जल्दी बनाइए पांडे जी। हम लगा लगा 4 हाथ तो बोलते किए हैं, बोलने लगा समझ ही नहीं आता है। लग्गा समझ में नहीं आता है। चलो खर्चा करो दही चूड़ा, अब आपको कितना मीटर क्या लग्गा नहीं समझ में आ रहा है? मीटर के बाद क्या बोला? हम क्या करें? आप ही का लिखा है मरोगे, लिखोगे, बढ़ोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, बनोगे खड़ा, दूर बराबर लगेगा। पेट पर चढ़े रहोगे। अमीन साहब बुला के पैसा देंगे, अमीन साहब नीचे ही पैसा देंगे। अभी उल्टा हो गया सर, खेलोगे कूदोगे कम बोलोगे महान हो गया। बहुत बोलता है। हाँ तो ये अति हेमंत सरकार है कि चलो नौकरी दे देगा भाई, खेल कूद में। मेरे पास जो पहले चढ़ उतरेगा वही है, वो भी नारियल पेड़ से क्या चाहिए। दिमाग खराब हो जाएगा, दिमाग खराब सबका। ऐसा ऐसा काम पूछ देते हैं कि विद्यार्थी का हालत खराब। 2 घंटा में यदि बना देगा तो क्या। मेरा आदत है। क्या है चेला काम करने के लिए देखिए। दिखा हमको मेन फार्मूला दिखा, हम बता देंगे ना, उसको छोड़ो ना, उससे पूछने नहीं लगेगा। मार फास्ट क्लास वाला हम निकालो नहीं, सबसे फास्ट सर सर 82.6281 वर्ग कड़ी बराबर 1 दूर। सर 82.6281 वर्ग कड़ी बराबर 1 दूर। एगो तो निकले 36 वर्ग फीट बराबर है। कितना हाथ। हमको कुछ नहीं बुझा रहा, पहले फार्मूला हमको दे दो, तब तो 16 वर्ग देंगे। गुरु क्लास में मिलने यार अभी कहाँ पर 4 से करना।
आइए पांडे जी, बोर्ड में आइए, हम आगे से नहीं मानते। बोर्ड में हमको जरा बोर्ड में प्रूफ करके दिखाइए। अब तो एक ही को निकालना है सर, वर्क कड़ी खाली निकाले अभी साहब नहीं निकाले, आइए अभी साहब नहीं निकाले। और सब विद्यार्थी का क्या हाल है? सब निकालो। निकालने का नियम तो सीखिए, लिखिएगा, सबका निकल गया। वाह, कभी निकल गया। फार्मूला को पीटा नहीं यार। क्लास व्लास छोटा है क्या यार? बहुत छोड़ इसीलिए महीने में छोड़ दिया। एक दिन के बराबर 36 गज। लगा पढ़िए नहीं है, समझे? अरे धुरकी पुरकी भी नहीं पड़ी। कितना गज होता है भाई? एक हाथ में 4 गज होता है। हम लगा फगा पढ़िए नहीं। अरे धुरकी पुरकी भी नहीं पड़ी। नहीं आवत। नहीं हम से थोड़ा सा हिंट ले लेकर इसका बोलेगा आंसर निकाल लेंगे। साला बेकार है साला। 18 चौके 72 होगा बेस साला। 36 इंच का है लिखा है, तुम तो साला और डुबाएगा। अरे मिस्टेक हो गया तो क्या बोले रे? तो 72 गुना 72 करो तो डिवाइडेड बाय 7.92 करो। 7.92 का है? 7.92 का है? सर पढ़ी 36 वर्ग फीट बराबर 1 दूर। मेहनत कौन करता है? 72 गुना बनाना सीखिए, बहुत लगा सब सीखिए भाई। हाँ वाह, जो नहीं सीखे देखिए कोई दिक्कत नहीं, बहुत खुश है, बहुत लड़का बना लिया। और ये फुचका जो है, ये फुचका ये भाई सही सही निकाल ठीक है। अरे मिठाई खिलाएगा, बोल देते हैं, आपका नाम लेते हैं सबको, हम सबके सामने ये लोग, आप लोग बड़े भाई लोग हैं ना, जो नहीं कुछ जानता और आपको अमीन बना बताओ। और ये लोग सोचेंगे ना कि कुछ तो बन गया हैं। हाँ भाई, जो सकता है, जो उसको करता है, देखिए ये नहीं सकते, ये कहाँ बना? बोर्ड में बनाइए, बोर्ड में बना के दिखाइए। और इनका नाम कैसे लेंगे हम? नाम उसी का लेंगे जो बनाता। आप चश्मा आइए बोर्ड पर बनाइए, आपको भी नहीं छोड़ेंगे ना। कॉपी लेके पहले आप